नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पोस्टल मिशन में। हम फिर से हाजिर हैं एक नई वीडियो एक नए टॉपिक के साथ। तो आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 7 से रिलेटेड होने वाला है, जो PASA और पोस्टमैन मेल गार्ड के एग्ज़ाम के नज़रिए से बहुत इम्पोर्टेंट है। बहुत सारे सवाल इससे पूछे जाएंगे, तो बिल्कुल भी आप टॉपिक को स्किप मत कीजिए, वीडियो को स्किप मत कीजिए। और हर दिन जो है पोस्टल मिशन की टीम के द्वारा PO गाइड 1, PO गाइड 2, वॉल्यूम 5, 6, 7 प्रोडक्ट एंड सर्विसेज से रिलेटेड वीडियोस डाली जा रही हैं। आपके लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट लाया जाता है ताकि आपको एग्जाम में प्रिपरेशन में आसानी हो। और बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं, तो वीडियोस को जरूर देखिए। वीडियोस से आपको फायदा मिलेगा, आपको बहुत सारे क्वेश्चन बैंक मिल जाएंगे अपनी प्रिपरेशन के लिए, जिनमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और ये सब जो नए क्वेश्चंस भी होते हैं। और 99 रुपीज़ की मॉक टेस्ट बेस्ट सीरीज जो चलाई जा रही है पोस्टल मिशन की टीम के द्वारा, उसका भी फायदा उठाएं भरपूर। बहुत सारा जो हमें अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, बहुत स्टूडेंट्स जुड़ रहे हैं, क्योंकि रेट हमने बहुत नॉमिनल रखा है, मात्र 99 रुपीज़, कोई ज़्यादा नहीं है। इसमें आपको अनलिमिटेड मॉक टेस्ट मिलेंगे अप टू एग्ज़ाम। और जैसा कि आपको पता ही है, MTS, पोस्टमैन और PASA के जो पेड बैचेस है वो पोस्टल मिशन टीम की द्वारा चलाई जा रहे हैं। तो पेड बैचेस के लिए भी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। किसी भी तरह की जानकारी चाहिए हो आपको एग्जाम से रिलेटेड या एग्जाम मटेरियल से रिलेटेड, तो आप पोस्टल मिशन की टीम को कांटेक्ट कर सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करते हैं आज की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 7। वॉल्यूम 7 जो है वो सारा का सारा RMS से रिलेटेड है, रेलवे मेल सर्विस से रिलेटेड है, क्योंकि PASA के साथ ऐसे का भी सिलेबस होता है, इसलिए RMS वाला भी हमें पढ़ना पड़ता है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। नंबर ऑफ एम्प्टी बैग रिसीव्ड फ्रॉम UBO DBO आर एंटर्ड इन मेल एब्स्ट्रैक्ट। UBO DBO होता है यूनिट बैग ऑफिस और डिस्ट्रिक्ट बैग ऑफिस। तो जो RMS के मेल ऑफिस में एम्प्टी बैग रिसीव होते हैं UBO और DBO से, है ना, जो खाली बैग रिसीव होते हैं जिसे पैकेट बैग में आता है, तो उसे मेल एब्स्ट्रैक्ट में किस साइड शो किया जाता है। भेजने वाले का नहीं पूछा, जो रिसीव करेगा वो अपना मेल एब्स्ट्रैक्ट जब बनाएगा तो वो उन्हें किस साइड शो करेगा। रिसीट साइड ऑफ मेल पार्ट, जैसे ये मेल लिस्ट है ना, यहाँ पर रिसीट होगा, यहाँ डिस्पैच होता है, ऐसे होगा, है ना। तो रिसीट साइड ऑफ मेल पार्ट में करेगा, या डिस्पैच साइड ऑफ मेल पार्ट, या रिसीट साइड ऑफ बैग्स पार्ट में, या डिस्पैच साइड ऑफ बैग्स पार्ट। तो ये मेल तो है ही नहीं, ये तो सिर्फ बैग है ना, तो पहले दो ऑप्शन तो वैसे ही कैंसिल हो जाएंगे। तो रिसीट साइड ऑफ बैग्स पार्ट या डिस्पैच साइड ऑफ बैग्स पार्ट, ये हमें बताना है। तो पहले क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, रिसीट साइड ऑफ बैग्स पार्ट, बैग वाले पार्ट में, रिसीट साइड में। द forwarded bag received by a sorting or transit mail office will remain in the custody of whom until it time to dispatch them। जो फॉरवर्डेड बैग्स आते हैं, बंद थैले आते हैं, जो सिर्फ आगे भेजने होते हैं, जब वो सॉर्टिंग या ट्रांजिट मेल ऑफिस में रिसीव होते हैं, तो जब तक उन्हें आगे भेजा नहीं जाता वो किसकी कस्टडी में रहते हैं। हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट की, मेल सॉर्टिंग असिस्टेंट की, हेड मेल गार्ड की, या SSRM, सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ रेलवे मेल। तो सेकंड क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट की कस्टडी में रहते हैं। हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट आपको बहुत सारे क्वेश्चंस में आंसर्स में देखने को मिलेगा। हेड सॉर्टिंग सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट उसके काम होते हैं, तो बहुत जगह हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट आंसर देखने को मिलेगा। ईच सेट ऑफ विच ऑफिस इज सप्लाइड विद एन इंश्योरेंस सील इनक्लोज इन बॉक्स प्रोवाइडेड विद लॉक एंड की। कौन सा ऑफिस है जिसे इंश्योरेंस सील प्रोवाइड की जाती है, एक बॉक्स होता है, उसकी लॉक और की होती है। मेल ऑफिस को, रिकॉर्ड ऑफिस को, सॉर्टिंग मेल ऑफिस को, या हेड ऑफिस को। थर्ड क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सॉर्टिंग मेल ऑफिस को जो है इंश्योरेंस सील और एक बक्सा और एक चाबी मिलती है। फोर्थ क्वेश्चन है, इंश्योरेंस सील मस्ट ऑलवेज रिमेन इन द पोजेशन ऑफ द डैश हु विल हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर इट सेफ कस्टडी। जो इंश्योरेंस सील होती है ऑफिस में, वो किसकी कस्टडी में रहनी चाहिए, किसकी पोजीशन में रहनी चाहिए कि कुछ भी होगा तो वही इसका रिस्पॉन्सिबल है सेफ कस्टडी का। रजिस्ट्रेशन सॉर्टिंग असिस्टेंट के पास होनी चाहिए, इंश्योरेंस सॉर्टिंग असिस्टेंट के पास, हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट के पास, या सुपरिटेंडेंट के पास।
फोर्थ क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट के पास वो रहती है इंश्योरेंस सील। फिफ्थ क्वेश्चन है विलफुल रिमूवल ऑफ अ पेज फ्रॉम ऑर्डर और गाइडेंस बुक विल बी रिगार्डेड एज विच ऑफ द फॉलोइंग। जानबूझ के ऑर्डर या गाइडेंस बुक जो होती है, जानबूझ के उसमें से कोई पेज फाड़ देना, उसमें क्या क्राइम जो है, क्या जुर्म वो माना जाएगा। ऑप्शन दिए गए हैं। इट विल बी रिगार्डेड एज सीरियस ऑफेंस, उसे सीरियस जुर्म माना जाएगा और उसे डिसमिस भी किया जा सकता है सर्विस से, या दोनों सही है या कोई भी सही नहीं है। फिफ्थ क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बोथ अबव आर करेक्ट। उसे लाइबल डिसमिस भी किया जा सकता है और वो एक बहुत बड़ा ऑफेंस है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सिक्स क्वेश्चन है ईच सेट ऑफ डैश सप्लाइड विद पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो सप्लाई किया जाता है, पोर्टफोलियो से रिलेटेड भी बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, हमने करवाए भी हुए हैं। पोर्टफोलियो इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो क्या चीज है जो पोर्टफोलियो सप्लाई किया जाता है, कौन से ऑफिस को? सेक्शन को, मेल ऑफिस को, हेड ऑफिस को, या सेक्शन और सॉर्टिंग मेल ऑफिस को? सिक्स क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सेक्शन। ई सेट ऑफ ए सेक्शन सप्लाइड विद पोर्टफोलियो। सेवंथ क्वेश्चन है व्हाट इज फॉर्म MS-83। MS-83 फॉर्म होता है वो किसके लिए, कौन सी रिपोर्ट के लिए यूज किया जाता है? डेली रिपोर्ट के लिए, डेली एब्स्ट्रैक्ट के लिए, विलेज सॉर्टिंग लिस्ट के लिए, या ड्यू बैग लिस्ट के लिए? हर एक जो है एब्स्ट्रैक्ट हो, रिपोर्ट हो, उन सबके फॉर्म नंबर होते हैं ना, लेकिन कुछ एक इंपॉर्टेंट है जो पूछे जा सकते हैं, सभी तो हमें नहीं पढ़ने की जरूरत है। तो MS-83 के बारे में पूछा है। MS-83 होता है, ऑप्शन है, डेली रिपोर्ट होती है, उसे MS-83 बोला जाता है। एट्थ क्वेश्चन है द वर्क पेपर फॉर नेक्स्ट ट्रिप और वर्किंग आवर्स ऑफ द सेट विल बी सप्लाइड बाय हुम टू मेल एजेंट और हेड मेल गार्ड और मेल गार्ड। जो मेल गार्ड या हेड मेल गार्ड है या मेल एजेंट है, उसे अगले जो ट्रिप है, जो उनका इनवर्ड या आउटवर्ड ट्रिप होता है, जो भी, उसके वर्क पेपर कौन सप्लाई करता है? हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट सप्लाई करता है, सुपरिटेंडेंट सप्लाई करेगा, रिकॉर्ड ऑफिसर करेगा, या पोस्ट मास्टर करेगा? एट्थ क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, बाय रिकॉर्ड ऑफिसर। रिकॉर्ड ऑफिसर जो है उसको सप्लाई करेगा सारी चीजें। द हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट विल रिसीव फ्रॉम होम द एम्प्टी बैग्स एंड लेबल रिक्वायर्ड फॉर द यूज ऑफ सेट ड्यूरिंग द नेक्स्ट ट्रिप और वर्किंग। जो हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट है वो अगली ट्रिप के लिए जो लेबल और एम्प्टी बैग चाहिए, खाली बैग चाहिए, लेबल चाहिए, वो किससे रिसीव करेगा? अब रिकॉर्ड अफसर ने तो मेल गार्ड को सप्लाई कर दी है, लेकिन हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट को भी तो चाहिए है ना वर्क पेपर और जो सब भी लेबल्स वगैरह, तो वो किससे जो है वो लेगा? तो नाइन्थ क्वेश्चन का आंसर भी बिल्कुल सही, रिकॉर्ड ऑफिसर। रिकॉर्ड ऑफिसर ही है जो सारी चीजें इनको सप्लाई करता है, हर एक ऑफिस को, है ना। 10th क्वेश्चन है द मेल एब्स्ट्रैक्ट इज डिवाइडेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग टू पार्ट। एक क्वेश्चन तो ये पूछा जाता है मेल एब्स्ट्रैक्ट कितने पार्ट में डिवाइड किया जाता है ना, हमें पता है कि 2 भागों में डिवाइड किया जाता है, लेकिन ये पूछा है कि कौन से 2 भाग होते हैं? क्या मेल और बैग होते हैं, रिसीट और डिस्पैच होती है, क्रेडिट एंड डेबिट होते हैं, या नन ऑफ द अबव? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, मेल्स एंड बैग्स 2 भागों में डिवाइड किया गया है मेल एब्स्ट्रैक्ट को, मेल्स एंड बैग्स। 11th क्वेश्चन है विच लिस्ट ऑफ अ सेक्शन शोज द स्टेशंस एंड दैट ऑफ मेल ऑफिस द आवर्स एट विच मेल आर रिसीव्ड एंड डिस्पैच एंड आल्सो द डिटेल ऑफ मेल एंड इन व्हाट केस दे विल बी इनक्लोज्ड इन ट्रांजिट बैग। इसमें पूछा है कौन सी लिस्ट है सेक्शन में जो होती है जो शो करती है मेल ऑफिस में डाक आने और जाने का टाइम और क्या डाक आनी और जानी है, ये सब, और जिसे ट्रांजिट बैग में भी इंक्लोज किया जाता है। कौन सी लिस्ट होती है? सॉर्टिंग मेल लिस्ट होती है, ड्यू मेल लिस्ट होती है, सॉर्टिंग या ड्यू कोई भी हो सकती है, या नन ऑफ द अबव? इलेवेंथ क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ड्यू मेल लिस्ट होती है कि जो बैग ड्यू हैं वो सब उसमें लिखे होते हैं। विच ऑफिशियल ऑफ अ मेल ऑफिस में एंटर द मेल वैन, मेन वैन नहीं है यहाँ, मेल वैन है, मेल वैन ऑफ अ सेक्शन फॉर ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ केज ट्रांजिट बैग। केज टीवी जो होते हैं उन्हें खोलने या बंद करने के लिए RMS का कौन सा ऑफिशियल ऑथराइज है मेल वैन में जाने के लिए? कि कोई भी जा सकता है या कोई स्पेशल ऑथराइज है कि वही रैंक का बंदा जाएगा
केस टीवी खोलने या बंद करने के लिए। हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट, मेल एजेंट, कोई भी ऑफिशियल या दोनों में से कोई भी। तो 12th क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एनी ऑफ द अबव, कोई भी जिसको ड्यूटी ऑथराइज की जाएगी उनमें से कोई भी जाके वो कर सकता है काम। द ट्रांजिट बैग एड्रेस टू अ सेक्शन और मेल ऑफिस शुड बी ओपन बाय हुम। जो ट्रांजिट बैग है टीबी जो भी ऑफिस द्वारा बनाए जाते हैं, जो सेक्शन या मेल ऑफिस के लिए होंगे वो कौन खोलेगा? मेल गार्ड, मेल एजेंट, सॉर्टिंग असिस्टेंट या मेल गार्ड या मेल एजेंट कोई भी। थर्टीन्थ क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मेल गार्ड या ऑप्शन डी मेल गार्ड या मेल एजेंट, दोनों में से कोई भी खोलेगा। 14th क्वेश्चन है, व्हेन अ ट्रांजिट बैग इज टू बी मेड अप द बैग्स वेदर ड्यू एंड अनयूजुअल टू बी चेक्ड विद एंट्री इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, इन विच ऑफ द फॉलोइंग। जब ट्रांजिट बैग बनाए जाते हैं तो वो बैग ड्यू है या अनयूजुअल है? ड्यू है मतलब जैसे जो बैग डेली जाना ही है, अकाउंट बैग ड्यू है, रजिस्टर्ड बैग ड्यू है। अनयूजुअल है जो ड्यू नहीं है, कभी कभार बन सकता है, पैकेट बैग है जैसे या कुछ और हो गया। तो उन्हें किसके द्वारा चेक किया जाएगा? एंट्रीज किसमें मैच की जाएंगे? इंस्ट्रक्शन लिस्ट में, सॉर्टिंग लिस्ट में, ड्यू लिस्ट में या मेल लिस्ट में? फोर्टीन क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मेल लिस्ट में वो चेक किया जाएगा। 15 क्वेश्चन, केज टीबी एड्रेस टू मेल ऑफिस इज टू बी ओपन एट द टर्मिनल स्टेशन पर्सनली बाय। केज टीबी है जो मेल ऑफिस के लिए एड्रेस होती है उसे कौन खोलता है? पहले हमने पढ़ा था केज टीबी या जो टीबी है वो सेक्शन या मेल सेक्शन के लिए जो एड्रेस होती है वो कौन खोलता है? अभी है केज टीबी जो मेल ऑफिस के लिए होती है वो कौन खोलता है? मेल गार्ड, मेल एजेंट, हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट या मेल सॉर्टिंग असिस्टेंट? फिफ्टीन क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बाय हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट, हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट उसे खोलता है। 16 क्वेश्चन है, द की ऑफ मेल बॉक्स शुड बी रिटेन्ड बाय हुम। मेल बॉक्स जो होता है जिसमें डाक रखी होती है, डाक के थैले रखे होते हैं, उसकी चाबियां किसकी कस्टडी में होनी चाहिए? सुपरवाइजर है जो ऑफिस का ऑल एंड ऑल, या फिर हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट के पास, या फिर मेल सॉर्टिंग असिस्टेंट के पास, या मेल गार्ड के पास? सिक्सटीन क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट के चार्ज में जो है वो की बॉक्स, मेल बॉक्स की चाबियां होनी चाहिए। हमने आपको बताया था हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट के बहुत इंपॉर्टेंट काम है, बहुत सारे क्वेश्चन में आपको आंसर देखने को मिलेगा। डैश शुड बी फिल्ड इन एंड इज प्लेस्ड ऑन टॉप ऑफ ईच स्टेशन बंडल। क्या चीज है जो वो भरी होनी चाहिए और हर एक स्टेशन बंडल के ऊपर लिखी होनी चाहिए? बंडल लिस्ट, लेटर मैनिफेस्ट या चेक स्लिप? तो बहुत आसान है, इसका आंसर चेक स्लिप होगा। एक चेक स्लिप, जैसे ये बंडल बन गया इसके ऊपर एक चेक स्लिप बना के लगा दी जाएगी, जो भी कलर है, पिंक कलर है, ब्लू कलर है। 18th क्वेश्चन है, द ब्रांच ऑफिस बैग एड्रेस टू मेल ऑफिस शुड बी ओपन बाय हुम। ब्रांच ऑफिस बैग जो है वो मेल ऑफिस के लिए एड्रेस किया गया है, उसे कौन खोलेगा? पहले केज टीबी था, उससे पहले टीबी था, अब है ब्रांच ऑफिस बैग। तो क्या उसे मेल सॉर्टिंग असिस्टेंट खोलेगा, हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट खोलेगा, सुपरवाइजर खोलेगा, या कोई भी सॉर्टिंग असिस्टेंट खोल सकता है? एटीन्थ क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मेल सॉर्टिंग असिस्टेंट उसको खोलेगा। 19th क्वेश्चन देखते हैं, द ट्रांजिट बैग एड्रेस टू अ सेक्शन और मेल ऑफिस शुड बी ओपन बाय हुम। टीबी है सेक्शन या मेल ऑफिस के लिए, उसे कौन खोलेगा? मेल गार्ड, सुपरवाइजर, हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट या मेल सॉर्टिंग असिस्टेंट? अब केस टीबी नहीं है, सिर्फ टीबी है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मेल गार्ड जो है उसे खोलेगा। 20th क्वेश्चन है, बिफोर क्लोजिंग द वर्क ऑफ सेट फॉर द डे द वर्क पेपर मस्ट बी एग्जामिन्ड बाय हुम। दिन का कामकाज खत्म करने के पहले, खत्म या बंद करने के पहले जो भी वर्क पेपर है उसे कौन चेक करेगा? क्या सीनियर मोस्ट पीए होगा वो करेगा, हेड रिकॉर्ड ऑफिसर करेगा, या रिकॉर्ड ऑफिसर करेगा, या हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट करेगा? जितने भी वर्क पेपर है वो कौन चेक करेगा? बीसवें क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट उसे चेक करेगा।
21st क्वेश्चन है, स्टेशन बंडल इज जस्टिफाइड व्हेन देयर आर मोर देन हाउ मेनी आर्टिकल। स्टेशन बंडल अगर हमने बनाना है तो कम से कम कितने आर्टिकल होने चाहिए एक ही जगह के, फिर ही वो जस्टिफाइड है। 10 अनरजिस्टर्ड आर्टिकल या 5 अनरजिस्टर्ड आर्टिकल या 15 अनरजिस्टर्ड आर्टिकल या 20 अनरजिस्टर्ड आर्टिकल स्टेशन बंडल बनाने के लिए। स्टेशन बंडल जब बनाया जाता है एक ही एड्रेस के, एक ही पिन कोड के बहुत सारे आर्टिकल हों। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 15 अनरजिस्टर्ड आर्टिकल ऑफ लेटर मेल। 15 कम से कम आर्टिकल होने चाहिए। द फॉरवर्डेड बैग्स रिसीव्ड बाय अ सॉर्टिंग और ट्रांजिट मेल ऑफिस विल रिमेन इन हुज कस्टडी until its time to dispatch। जो फॉरवर्डेड बैग है वो किसकी कस्टडी में रहेंगे डिस्पैच होने से पहले तक, है ना। सुपरवाइजर, हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट, मेल सॉर्टिंग असिस्टेंट या मेल गार्ड। बाईसवें क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट की कस्टडी में वो रहेंगे डिस्पैच होने से पहले। 23rd क्वेश्चन है, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर जनरल सुपरविजन ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ सेट। जो भी सेट होते हैं आरएमएस में, है ना, वहां की जो जनरल सुपरविजन है, ओवरऑल सुपरविजन है, उसकी जिम्मेवारी किसकी होती है? हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट की, सुपरिटेंडेंट आरएमएस की, रिकॉर्ड ऑफिसर की या सुपरवाइजर की? तेईसवें क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट की वे जिम्मेवारी होती है। 24वां क्वेश्चन है, मेल बैग एड्रेस टू अ मेल ऑफिस शुड बी ओपन बाय हुम हिमसेल्फ सो डिस्ट्रीब्यूशन टू स्टाफ ऑफ मेल ऑफिस विदाउट डिले। इसमें पूछा है मेल बैग जो है मेल ऑफिस के लिए एड्रेस है, वो उसे कौन खोलेगा ताकि जो स्टाफ में डिस्ट्रीब्यूशन करनी है मेल वो आसानी से हो सके, उसमें डिले ना हो। मेल बैग, सॉरी थोड़ा कोल्ड हुआ है, आपको डिस्टर्बेंस तो नहीं हो रही होगी उम्मीद है। मेल सॉर्टिंग असिस्टेंट, हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट, सुपरिटेंडेंट या पोस्ट मास्टर? ट्वेंटी फोर्थ क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट की जिम्मेवारी होती है कि मेल बैग्स वो खोल के जल्दी से डाक जो है वो उसमें डिस्ट्रीब्यूट करें। इन केस ऑफ अनसील्ड एम्प्टी registered bags, in case of unsealed empty registered bags accompanied by a blank registered list will be examined to see it bears word place of total। मतलब एम्प्टी रजिस्टर्ड बैग, रजिस्टर्ड बैग हमने आपको बताया ड्यू बैग है, चाहे वो लेटर हो ना हो वो एम्प्टी जरूर जाएगा और रजिस्टर्ड लिस्ट भी उसके साथ जाएगी। लेकिन उस लिस्ट पर क्या लिखा होना चाहिए? जब कोई आर्टिकल ना हो तो क्या लिखा होगा? 0 लिखा होगा, नील लिखा होगा, नो रजिस्टर्ड आर्टिकल या ब्लैंक? ट्वेंटी फिफ्थ क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, नील लिखा होना उस पर जरूरी है, NIL उस पर बड़े अक्षरों पे लिखा होगा। 26वां क्वेश्चन है, बिफोर क्लोजिंग वर्क डे हु शुड ऑब्टेन फ्रॉम रजिस्ट्रेशन एंड पार्सल सॉर्टिंग असिस्टेंट द वर्क पेपर रिलेटेड टू देयर डिपार्टमेंट। जब दिन का कामकाज खत्म किया जाता है उससे पहले रजिस्ट्रेशन और जो पार्सल असिस्टेंट होते हैं सॉर्टिंग असिस्टेंट, उनसे वर्क पेपर है वो कौन लेगा? जो भी उस दिन काम हुआ है अपने अपने डिपार्टमेंट के वर्क पेपर उनसे कौन कलेक्ट करेगा? रिकॉर्ड ऑफिसर, सुपरिटेंडेंट, हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट या कोई भी? तो 26वें क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट जो है वो वर्क पेपर कलेक्ट करेगा। 27th क्वेश्चन है, ऑपरेशन ऑफ सेपरेशन रिसीव्ड मेल इनटू मशीनेबल एंड नॉन मशीनेबल आर्टिकल इज कॉल्ड व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। जो आर्टिकल्स होते हैं रिसीव हुए आरएमएस में, उन्हें मशीनेबल और नॉन मशीनेबल आर्टिकल बनाना, सेपरेट करना, उस काम को क्या बोला जाता है? जैसे आर्टिकल्स हुए, है ना, आर्टिकल उल्टे पड़े हैं उन्हें सामने सेट करना सीधे सीधे, उसे फेसिंग ऑफ आर्टिकल बोला जाता है। आर्टिकल पर स्टैंप लगाना उसे स्टैंपिंग बोला जाता है। ऐसे ही आर्टिकल को सेपरेट करना कि मशीनेबल ये है, नॉन मशीनेबल ये है, उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? सेपरेशन बोला जाता है, कलिंग बोला जाता है, सेग्रीगेटिंग बोला जाता है या मशीनेटिंग? तो 27वें क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, इसे कलिंग प्रोसेस बोला जाता है, जो सेग्रीगेट करने का।
28 क्वेश्चन है ACS स्टैंड फॉर, ACS यूज किया जाता है RMS में, जहां पर AMPCs होते हैं, ऑटोमेटिक मेल प्रोसेसिंग सेंटर में। ACS की फुल फॉर्म क्या है? ऑटोमेटिक कंपैक्ट सॉर्टर है, एडवांस कंपैक्ट सूट है, ऑटोमेटिक कंपैक्ट सूट है, या फिर एडवांस कंप्यूटराइज सूट है। ACS। तो 28 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एडवांस कॉम्पैक्ट सूट इसे बोला जाता है ACS। 29th क्वेश्चन है सॉर्टिंग इज परफॉर्म्ड इन हाउ मेनी स्टेजेस इन AMPC। AMPC होता है ऑटोमेटिक मेल प्रोसेसिंग सेंटर। ये सब जगह नहीं होते, बड़े बड़े RMS ऑफिस में होते हैं, नेशनल सॉर्टिंग हब में, जहां मेल ऑटोमेटिक प्रोसेस की जाती है, जल्दी से की जाती है। तो इसमें कितनी स्टेजेस होती हैं? 1, 2 या 3, 4? तो 29th क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, AMPC में 2 स्टेजेस होती हैं। ठीक है, 2 स्टेजेस क्या होती है? पहली फर्स्ट स्टेज में क्या होगा, जो पिन कोड वाइज आर्टिकल हैं, पिन कोड वाइज आर्टिकल है कि पिन कोड के आर्टिकल है, उन्हें बार कोड में बदला जाएगा, बार कोडेड आर्टिकल में बदला जाएगा। फिर बार कोडेड आर्टिकल को AMPC के द्वारा जो है सॉर्ट किया जाएगा। तो ये 2 चरणों में या 2 प्रोसेस इसके होते हैं। 30th क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है आज की वीडियो का। इन AMPC बार कोडेड आर्टिकल्स आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम पिन कोड मेल्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग। वही AMPC में 2 प्रोसेस हमने बताई कि पिन कोड आर्टिकल्स को पहले बार कोडेड आर्टिकल्स में बदला जाता है ना, फिर उन्हें मशीन में, जो AMPC मशीन में डाला जाएगा। तो इसमें पूछा है कि जो पिन कोड से बार कोड में बदलने का जो प्रोसेस है AMPC में, उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? ACS है, LCS है, LSM है या ASM है? तो जो अभी हमने ऊपर क्वेश्चन में पढ़ा था ना, ACS ऑटोमेटिक कंपैक्ट सूट करके, तो इस प्रोसेस को ACS बोला जाता है। ACS का यही काम होता है, जो पिन कोड को लेटर उसमें बार कोडेड में सॉर्ट करना, इसे ACS बोला जाता है। AMPC के प्रोसेस के लिए, AMPC में काम करने के लिए ACS प्रोसेस जो है अपनाया जाता है। ठीक है, तो AMPC के पता चल गए 2 जो इसके स्टेजेस होते हैं ना, ACS क्या होता है और ये सब। तो ये 30 क्वेश्चन थे वॉल्यूम 7 के, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चन जो हैं, कुछ एक क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रीवियस पेपर्स में और कुछ एक उम्मीद है कि पूछे जा सकते हैं। तो बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए, वीडियो को 2 से 3 बार देखिए, अपनी नोट्स बनाइए। आप जब अपने हाथ से लिखकर नोट्स बनाएंगे, आपको अपना जो है ज़्यादा याद होगा, क्योंकि हमने भी इस तरीके से तैयारी की है, तो हम अपने एक्सपीरियंस के साथ आपको बता रहे हैं। और वीडियो को जो है ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और 99 रुपीज़ वाली जो मॉक टेस्ट बैच सीरीज चलाई जा रही है पोस्टल मिशन की टीम के द्वारा, उसका जरूर लाभ उठाइए और अपने साथियों कलीग्स तक वीडियो को शेयर कीजिए। एग्जाम बहुत नज़दीक है, तो बिल्कुल भी आप डिले मत कीजिए, ढिलाई मत बरतिए। और बहुत सारी वीडियोस पोस्टल मिशन के चैनल पर हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट है, वॉल्यूम 5, 6, 7 से रिलेटेड, PO गाइड 1, PO गाइड 2, प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। तो आप बहुत सारे आपको क्वेश्चन बैंक मिल जाएगा, आप चैनल जरूर विजिट कीजिए। और कुछ भी क्वेरी, कुछ भी डाउट के लिए पोस्टल मिशन की टीम को नीचे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। धन्यवाद।